नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजा गया कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 6 हिंदी के लिए और आज 16/7/2021 के लिए है। इसमें एक पद्यांश दिया हुआ है, एक कविता दी गई है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले कविता पढ़ लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो क्या शानदार पंक्तियां यहाँ पर कवि ने लिखी है कि जो खड़ा हिमालय बता रहा है कि डरो न आंधी पानी से, कभी किसी आंधी न किसी पानी से कभी नहीं डरना चाहिए। खड़े रहो अपने पथ पर यानी कि जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप किसी पथ का इस्तेमाल करते यानी रास्ते पर चल रहे हैं तो उस पर ही रहो, उस रास्ते से बिल्कुल भी ना भटको। सब कठिनाई तूफानी में, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी तूफान आए, कितनी भी आपको परेशानी आए, तो आपको अपने रास्ते को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक। डिगो न अपने प्रण से तो तुम, अगर अपने प्रण जो हमने अपने मन में अपना प्रण लिया है कि हाँ मुझे यह करना है, उससे हमें डिगना नहीं चाहिए यानी कि उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। अगर तुमने यह करा कि आप अपने पथ से नहीं भटके, अपने रास्ते को नहीं छोड़ा, अपनी मंजिल को अपना लक्ष्य बनाकर आप चलते रहे, तो आप सब कुछ पा सकते हो। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अगर आपने ऐसा सब किया तो आप भी ऊंचे हो सकते हो और नभ के तारे छू सकते हो। नभ यानी आसमान के जो तारे हैं उन्हें भी छू सकते हो आप। वो अचल रहा जो अपने पथ पर, अचल मतलब जो अपने पथ पर अडिग रहा, बिल्कुल भी वहाँ से डिगा नहीं, हिला नहीं, अपने पथ पर चलता रहा तो लाख मुसीबत आने पर भी नहीं हटा। मिली सफलता जग में उसको, उसी व्यक्ति को सफलता मिली है जो अपने रास्ते से कभी नहीं भटका। आप किसी भी महान पुरुष को देख सकते हैं, चाहे वो हमारे देश के महापुरुष हों या किसी अन्य देश के विदेशी हों, वो जब अपने पथ पर जो डिगे रहे, अपने पथ से डिगे नहीं, अपने पथ पर डटे रहे, वही व्यक्ति हमेशा सफल रहा है, चाहे वो जीने में हो चाहे मरने में हो। आप गांधी जी को ले सकते हैं। आज गांधी जी जिंदा नहीं है लेकिन वो अपने पथ से कभी हिले नहीं, वो अपने पथ पर ही डटे रहे, सत्य अहिंसा की राह पर वो चलते रहे और आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। तो इसी तरह चाहे वो जिए चाहे मर जाए लेकिन वो जिंदा हैं, आज भी वो सफल हुए हैं। जितनी भी बाधाएं आई उन सब पर ही लड़ा हिमालय, चाहे कितनी भी बाधाएं आई हो उन सभी से लड़ता लड़ता रहा है आज तक हिमालय, इसीलिए दुनिया भर में हिमालय आज सभी से बड़ा हुआ है, सबसे बड़ा हिमालय है। और आप जानते होंगे कि हिमालय की चोटी जो कि पूरे विश्व में समुद्र तल से सबसे ऊंची चोटियाँ जो पाई जाती है वो हिमालय में पाई जाती है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट को ले सकते हैं, हमारे देश में जो हैं कंचनजंगा के जो पर्वत हैं उस शिखर को ले सकते हैं,
नंदा देवी शिखर है, उसे ले सकते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई दुनिया में सबसे ऊंची है। और यहाँ पर हम हिमालय से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिमालय अपने रास्ते पर तो चलता रहा, एकदम हर मुसीबत से लड़ते हुए, हर आंधी तूफान से लड़ते हुए आज तक वो अपने जगह पर खड़ा है। साथ के साथ हिमालय हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हिमालय हमें जो प्राणदायिनी, जो हमारा जल है, जो हमें जीवन देता है, जल वो सबसे ज़्यादा हिमालय से ही निकलता है। हिमालय से अनेकों नदियाँ निकलती है जो हमारे देश ही नहीं और भी कई देशों की प्यास बुझाती है, अन्य देशों में भी जीवन देती है। साथ के साथ हिमालय में अनेक जड़ी बूटियाँ, अनेक पशु पक्षी, जीव जंतु जिनका आश्रय हिमालय में है। तो आप हिमालय से सीखने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ हम हिमालय पे लिख भी सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह की इसी कविता को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन फ़िलहाल हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं कि प्रश्न किस तरह के हैं। आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है? हमें हिमालय की वह बात अच्छी लगेगी आपको कि हिमालय अपने पथ पर हमेशा डिगा रहा, वो हर चुनौती का सामना करता रहा। हर कठिनाई, तूफान हो, आंधी हो, बरसात हो, सभी का उसने सामना किया है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिला नहीं है, डिगा नहीं है। आगे देखते हैं, मुसीबत के समय क्या करना चाहिए, पद्यांश के आधार पर बताइए, सोचकर लिखिए। तो मुसीबत के समय हमें क्या करना चाहिए? यदि मुसीबत आ जाए तो जो हमने प्रण लिया है, जो हमने प्रण अभी लिया हुआ है, उस प्रण को भूलना नहीं चाहिए। उस प्रण को हमने उसी प्रण को मन में रख के विश्वास के साथ उस रास्ते पर चलते रहना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ। चाहे कितनी परेशानी आ जाए, हमें अपनी राह नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये यहाँ पे इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस जो काव्यांश जो है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है? इसका शीर्षक हो सकता है हिमालय। इस काव्यांश का शीर्षक हो सकता है हिमालय, हो सकता है। और आप सोचकर बताइएगा, अन्य भी हो सकते हैं इसके शीर्षक। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? अभी देखिए, ये गतिविधि है बच्चों आपके लिए कि हिमालय के जो कौन से गुण हैं, वे कौन से गुण हैं कि जो आप अपने अंदर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी आंधी तूफान आया हो, हर चीज़ में, हर परेशानी में, हर मुसीबत में हिमालय अपने एकदम डटा रहा, बिल्कुल भी हिला नहीं। इस तरह की कोई आपके अंदर कोई गुण हो तो आप लिख सकते हैं। यदि इस तरह के गुण ना हो कि आप विचलित हो जाते हो, आप घबरा जाते हो, आप डर जाते हो, आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हो, तो ये भी आप लिख सकते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल अभी ख़त्म करना अति आवश्यक है, नहीं तो ये आपको कभी सफल नहीं होने देंगे। सफल वही हो सकता है जो हर मुसीबत का सामना करे, हर चुनौती से लड़े और चाहे कितनी भी आंधी तूफान मुसीबत आए उनमें अपनी राह पर चलता रहे, अपने लक्ष्य जो उसने निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार अग्रसर रहे। तो ये आपके लिए गद्यांश था और एक महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करें, उसे पहने, ये आपके लिए संदेश है। साथ ही साथ मुझे विश्वास है कि आपको ये जो काव्यांश है, ये पद्यांश है, ये आपको समझ में आ चुका होगा
और आप इसके प्रश्न उत्तर स्वयं भी कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, इस वीडियो को शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर बड़ी आसानी से मिल जाए। बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन आप पे आती रहें। और जिन्होंने पिछली 5 जो हमारी वर्कशीट आई हैं उन्हें नहीं किया हुआ है, वो इसी चैनल पर सभी आपको मिल जाएंगी इसी प्रकार जैसे ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।